सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन के हवाले से नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील आज भी दलाइल देंगे। वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करा दिए। पीटीआई ने नजरसानी अपील में नए नुकात उठाने पर एतराज किया था। खवातीन से नारवा सलूक पर चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। अपनी जिंदगी में खवातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। कहा, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खवातीन से मुतालिक हमारे शुबहात दूर कर दिए। हमारी बुनियादी हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। अदलिया को स्टैंड लेना होगा। जितने लोग तोड़ने हैं तोड़ ले। इलेक्शन में कौम का फैसला सबके सामने आ जाएगा। सिर्फ मुझे सियासत से बाहर रखने के लिए मुल्क तबाह ना करें। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में कोई हकीकत नहीं। माओ बहनों की इज्जत करें और प्रोपेगेंडा करने से गुरेज करें। खुदीजा शाह की रिहाई की खबरों में कोई सदाकत नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की नजरबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की भी पीटीआई के इल्जामात की तरदीद। कहा, खवातीन से बदसलूकी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। जेलों में कैद खवातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा है। खवातीन से नारवा सलूक के इल्जामात पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर आज कोटलक पर जेल का दौरा करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में असद उमर की दरख्वास्त जमानत का फैसला कल सुनाया जाएगा। असद उमर कारकुनान को साथ लाए, जलाओ घिराव भी करवाया। प्रोसिक्यूटर के दलाई, ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है जहां दहशतगर्द खाली हाथ आया। जज के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर ने बताया, पीटीआई कारकुनान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ियां चलाई। असद उमर के वकील ने दलाइल में कहा, पीजीएम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करती है लेकिन कोई मुकदमा नहीं होता। थाना तरनूल में दर्ज केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 5 जून तक तौसी। शहरियार अफरीदी को डेथ सेल में रखा गया। चक्की पीसने को दी गई है। बायां बाजू मफलूज, हरकत करने से कासिर है। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफ। अदालत ने शहरियार अफरीदी को अहले खाना से मिलने की इजाजत दे दी। 2 जून तक मेडिकल रिपोर्ट तलब। मुल्क को कई साल पीछे धकेलने वाले बेनकाब हो गए। मुझे हर दौर में मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। नवाज शरीफ का यौम तकबीर पर लाहौर जलसे से टेलीफोनिक खिताब। कहा, पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाया। ख्वाहिश थी दुनिया की 7वीं मुआशी ताकत भी बने। अफसोस कुछ लोगों ने मेरी टांगी खींचना शुरू कर दी। न जाने उन्हें क्या मसला है, हंसते बसते मुल्क को खराब कर देते हैं। 28 मई 1998 को गीदड़ वजीर आजम होता तो बाल्टी में मुंह छुपा लेता। नवाज शरीफ ने एटमी प्लान को पाया तकमील तक पहुंचाया। मरियम नवाज का यौम तकबीर पर लिबर्टी चौक में कारकुनान से खिताब। कहा, एटमी धमाके न करने पर $5 अरब की ऑफर हुई। नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। ये होता है एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे निकाल दें तो मुल्क में सिर्फ खंडरात बचते हैं। हमें लेक्चर ना दें। हुब्बुल वतनी हमारी रगों में खून की तरह दौड़ती है। आप हमारे आईनी और कानूनी हकूक छीन सकते हैं, हमारे दिलों से वतन की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। मुराद सईद का ट्विटर पर ऑडियो पैगाम। कहा, 9 मई के वाक़यात ने हर मुहिब्बे वतन को तकलीफ दी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और अवाम को फौज के मदे मुकाबिल लाना चाहते हैं। साजिश आज नहीं तो कल जरूर बेनकाब होगी। दुनिया की कोई कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के बारे में हर्जा सराई नहीं कर सकती। ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कौमें हमेशा अपनी अफवाज का दिफा करती हैं। 9 मई का वाक़या अफसोसनाक है। हमारे शुहदा और गाजियों की यादगारों को जलाया गया। पीटीआई के जत्थों ने मनसूबाबंदी के तहत हमला किया। पढ़े लिखे नौजवानों को वर्गलाकर हमले के लिए तैयार किया गया। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने कहा है कि 9 मई के किरदारों को कटहरे में ना लाया गया तो कौम कभी मुआफ़ नहीं करेगी। इमरान खान ने मुराद सईद को छुपाया हुआ है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वादा का इल्जाम। मुराद सईद की जानो माल की जिम्मेदारी इमरान खान पर आ गई है। कहा, इमरान खान समझ रहे थे बहुत स्मार्ट सियासत कर रहे हैं लेकिन गलती कर गए। सियासत को शहादा की कब्र तक ले जाने पर मुज़ाकरात का दरवाजा बंद हो गया है। मुज़ाकरात का दरवाजा बंद करके चाबी कुएं में फेंक दी गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इमरान खान को छोड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन की पार्टी का हिस्सा नहीं बन रहा।
चादर और चार दीवारी की बेहरुमती से लोगों के दिल टूट चुके। इदारे मुल्क में फैलने वाली अफवाहों का सद्जवाब करें। शेख रशीद का ट्वीट कहा, हर अफवाह के पीछे कोई साजिश छुपी होती है। पार्टी छोड़ने वाले नजरिया जरूरत के तहत कई जमातें बदल चुके हैं। पीटीआई की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी। नारोवाल से पीटीआई के टिकट होल्डर सजाद महीज का पार्टी छोड़ने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, 9 मई मुल्की तारीख का सयाह दिन, शरपसंदों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम फौज इदारों के साथ खड़े हैं। पीटीआई से मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई छोड़ने के बाद इब्रारुल हक को लंदन कॉन्सर्ट में गाना महंगा पड़ गया। लाहौर स्मार्ट सिटी की प्रमोशन के लिए कॉन्सर्ट में हाथापाई धक्कम पेल। सियासत में आने का मकसद अवाम की खिदमत था, जो पूरा नहीं हुआ। इब्रारुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। लंदन के एवन फील्ड में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद की नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी। पार्किंग में खड़ी नवाज शरीफ की गाड़ी पर अंडे भी फेंके। सिक्योरिटी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने देखते रहे। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में इमरान खान के जमानती मुचलके जमा कराना मुअम्मा बन गया। चेयरमैन पीटीआई का दूसरा जामिन भी गायब। जामिन इमरान खान को पेश करने का वादा करके गया, वापस न आया। इससे पहले इमरान खान का स्वीपर मुचलके जमा कराने आया था, जो अदालत ने मुस्तरद कर दिए थे। साहब, क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? ABN न्यूज का सवाल। वजीर खजाना तैश में आ गए, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। सागटार का जवाब। सागटार का नए बजट और IMF के हवाले से सवालात का जवाब देने से गुरेज। मुस्तहकम मईशत के लिए कोशां इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम बेहतर बना रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी सतह पर मुआशी चैलेंजेस का सामना है। गैर मुस्लिम ममालिक में भी इस्लामिक फाइनेंसिंग का रुझान बढ़ रहा है। पाकिस्तान में 2022 में इस्लामिक फाइनेंसिंग की ग्रोथ 29% रिकॉर्ड हुई। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, 2027 तक मुल्क की मईशत को सूद से पाक कर देंगे। गुज़िश्ता 10 बरस में इस्लामिक बैंकिंग में 24% इजाफा हुआ। पाकिस्तान को IMF से मज़ीद कर्ज मिलने के इम्कानात खत्म। नवी जायजा पर मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके। कर्ज प्रोग्राम 30 जून 2023 को खत्म हो जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए शेड्यूल में पाकिस्तान का मामला ताहाल शामिल नहीं किया जा सका। 9 माह गुजरने के बावजूद कर्ज प्रोग्राम की मज़ीद रकम की मंजूरी नहीं दी जा सकी। IMF ने 30 जून तक मज़ीद 1 अरब 83 करोड़ 80 लाख डॉलर फराहम करने थे। पाकिस्तानी मईशत कानून जायजा प्रोग्राम 31 जनवरी से 9 फरवरी तक बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म हो गया था। अप्रैल में 10वीं जायजा प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होना थे, जो ताहाल ताअत्तुल का शिकार है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान। आलमी अमन के लिए कोशां अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों को 75 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी दस्तों ने भी दुनिया भर में बहादुरी और जिम्मेदारी से खिदमत सर अंजाम दी। अमन मिशन के दौरान 171 पाकिस्तानी फौजियों, 27 अफसरान ने कीमती जानों का नजराना पेश किया, जिसके एतराफ़ में अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ुसूसी एजाज़ से भी नवाजा। रजब तैयब एर्दोगान तीसरी बार तुर्किया के सदर मुंतखब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक 52% वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। कमाल ओगलो रन ऑफ मरहले में 48% वोट ले सके। जमहूरियत की जीत हुई, तरक्की का सफर जारी रहेगा। तुर्क सदर एर्दोगान का सदारती महल के सामने विक्ट्री खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एर्दोगान को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, एर्दोगान की जीत इनकी मुतहरिक क़यादत पर अवाम का एतमाद है। रजब तैयब एर्दोगान की मज़ीद 5 साल मुद्दत के लिए दुआ गो हूँ। इमरान खान का ट्वीट। आसिफ ज़रदारी की भी एर्दोगान को दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तालीमी प्रोग्राम के लिए अमेरिका रवाना। पाकिस्तानी क्रिकेट
क्रिकेटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करने वाले पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 31 मई से 3 जून तक एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मासी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोग्राम में ओलिवर कान, ब्रैडन मार्शल, क्रिस बोश जैसे नामवर एथलीट शिरकत कर चुके हैं। कौमी फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी की जिम्बाब्वे में बच्चों के साथ गाना गाने की वीडियो वायरल। बच्चों के साथ घुल मिल गए, सेल्फियां बनवाई, मुकामी जुबान में गाना भी गाया। बच्चे भी धानी की मोहब्बत से महसूस होते रहे। चेयरमैन आईसीसी ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एल्डाइस 2 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों रहनुमा चेयरमैन पीसीबी, नजम सेठी और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता 15 सालों में किसी भी आईसीसी चेयरमैन का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा।